दोस्तों, लगभग हर इंसान का सपना होता है कि वह आर्थिक रूप से आजाद हो जाए। वह ऐसा जीवन जी सके जहां पैसे की चिंता उसे परेशान न करे और वह अपने भविष्य को सुरक्षित बना सके। लेकिन सच्चाई यह है कि शेयर बाजार और ट्रेडिंग की दुनिया उतनी आसान नहीं है जितनी बाहर से दिखाई देती है। इस दुनिया में वही लोग लंबे समय तक टिक पाते हैं जो इस खेल को गहराई से समझते हैं, जिनके पास धैर्य होता है और जो फैसले भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी से लेते हैं। मेरी अपनी यात्रा ने मुझे यही सिखाया है कि इस क्षेत्र में असली अंतर ज्ञान से नहीं बल्कि सोच से बनता है। बहुत से लोग जल्दी अमीर बनने की चाह में बिना तैयारी के बाजार में उतर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ट्रेडिंग करोड़पति बनने का सबसे तेज रास्ता है, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो वही लोग डर, लालच और गलत फैसलों में उलझ जाते हैं। धीरे धीरे उनका पैसा, उनका आत्मविश्वास और उनका भविष्य सब कुछ दांव पर लग जाता है। एक सच्चाई समझ लीजिए, ट्रेडिंग सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। यह आपके दिमाग और आपकी भावनाओं की परीक्षा है। यह आपकी अनुशासन क्षमता को परखती है। यह आपको गिराती है और हर बार पूछती है, क्या तुम फिर से उठने की ताकत रखते हो? इन्हीं अनुभवों से मैंने कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखे। समय के साथ मैंने उन्हें 7 सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली नियमों में बदल दिया। आज जब मैं ये बातें आपसे साझा कर रहा हूं तो मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप वही गलतियां न दोहराएं जो मैंने की थी। आप अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को सुरक्षित रखें और धीरे धीरे उस स्तर तक पहुंचें जहां पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के पीछे भागते रहें। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं वे 7 नियम जो आपकी ट्रेडिंग और आपकी सोच दोनों को बदल सकते हैं। सबसे पहला नियम है, कैपिटल ही असली राजा है। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी तो मेरे दिमाग में भी वही सपना था जो हर नए ट्रेडर के मन में होता है, जल्दी से जल्दी अमीर बनना। मैं भी दूसरों की तरह चार्ट देखता, लोगों की सलाह सुनता और सोचता कि पैसा बनाना तो बस कुछ क्लिक की दूरी पर है। लेकिन बहुत जल्दी मुझे समझ आ गया कि यह रास्ता इतना आसान नहीं है। हाँ, पैसा बन सकता है, लेकिन उससे कहीं तेजी से पैसा खो भी सकता है। उसी समय मुझे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक मिला, कैपिटल सबसे कीमती चीज है। अगर आपके पास पूंजी ही नहीं बचेगी तो आप खेल में बने रहेंगे कैसे? जैसे कोई सैनिक बिना हथियार के युद्ध नहीं लड़ सकता, वैसे ही एक ट्रेडर बिना पूंजी के बाजार में टिक नहीं सकता। इसलिए ट्रेडिंग का पहला और सबसे पवित्र नियम है, हर हाल में अपने कैपिटल की रक्षा करना। मुनाफा बाद में आएगा, लेकिन अगर आपने अपने पैसे को सुरक्षित नहीं रखा तो बाजार आपको बहुत कठोर तरीके से यह सिखा देगा कि सबसे बड़ी जीत सिर्फ टिके रहना है। मैंने कई लोगों को देखा है जो लालच में आकर सब कुछ एक ही ट्रेड में दांव पर लगा देते हैं। उन्हें लगता है कि एक बड़ा मौका उन्हें अमीर बना देगा, लेकिन जब वही ट्रेड गलत दिशा में चला जाता है तो उनकी सालों की मेहनत, उनकी बचत और उनके सपने एक ही पल में खत्म हो जाते हैं। उस अनुभव ने मुझे सिखाया कि कैपिटल सिर्फ पैसा नहीं है, यह आपकी मेहनत का परिणाम है, आपके सपनों की नींव है और आपकी जिंदगी की सुरक्षा है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी पेड़ की जड़। अगर जड़ मजबूत है तो तूफान कितना भी बड़ा हो, पेड़ गिरता नहीं, सिर्फ झुकता है। लेकिन अगर जड़ ही कमजोर हो जाए तो हल्की हवा भी उसे उखाड़ सकती है। इसलिए हमेशा याद रखें, अपने कैपिटल की रक्षा करना डरपोक होना नहीं है, बल्कि समझदारी की निशानी है। ट्रेडिंग का असली उद्देश्य हर दिन जीतना नहीं, बल्कि लंबे समय तक खेल में बने रहना है। बाजार में अवसरों की कमी नहीं है, लेकिन आपके पास अनंत पूंजी नहीं है। एक बार पैसा खत्म हो गया तो वापस आना बहुत कठिन हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की, रिस्क और रिवॉर्ड का संतुलन। एक बार मैंने एक युवा ट्रेडर को देखा जिसकी आंखों में उम्मीद थी और मन में एक ही सपना, जल्दी बड़ा पैसा कमाना। उसने मुझसे कहा, अगर यह ट्रेड सफल हो गया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर यह ट्रेड गलत हो गया तो क्या होगा? वह चुप हो गया। उसी क्षण मैंने उसे समझाया कि ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, रिस्क हमेशा रिवॉर्ड से छोटा होना चाहिए। बहुत से लोग बाजार में आते समय सिर्फ संभावित मुनाफा देखते हैं। उन्हें लगता है कि लाखों रुपए का लाभ उनका इंतजार कर रहा है, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि नुकसान कितना हो सकता है। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। समझदार ट्रेडर वही है जो पहले यह सोचता है कि वह कितना खो सकता है
और फिर यह तय करता है कि उसे कितना कमाना है। अगर आपका संभावित लाभ आपके जोखिम से कई गुना बड़ा है तो भले ही आप कुछ ट्रेड में हार जाएं, लंबे समय में आप जीतेंगे। लेकिन अगर हर बार आपका जोखिम ही बड़ा होगा तो एक दिन वही नुकसान आपकी सारी कमाई मिटा देगा। इसलिए हमेशा गणना के साथ ट्रेड करें, भावनाओं के साथ नहीं। बाजार में निश्चितता नहीं होती, लेकिन अगर आपका जोखिम इनाम अनुपात सही है तो समय आपके पक्ष में काम करेगा। जब भी अगली बार आप किसी ट्रेड के बारे में सोचें तो खुद से पूछें, मैं कितना कमा सकता हूं से ज्यादा यह पूछें कि मैं कितना खो सकता हूं। अगर नुकसान छोटा है और लाभ बड़ा, तभी आगे बढ़ें। यही वह सोच है जो आपको लंबे समय तक सफल बनाएगी। मैं आपको अपनी जिंदगी का एक बहुत गहरा अनुभव बताना चाहता हूं। एक समय ऐसा था जब मुझे लगता था कि मैं हर ट्रेड जीत सकता हूं। मेरे दिमाग में बार बार यही आवाज आती थी कि ये ट्रेड जरूर पलटेगा, बस थोड़ा और इंतजार करो। और मैं इंतजार करता रहा, लेकिन वह पलटाव कभी आया ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि मेरा कैपिटल बुरी तरह डूब गया। उसी दिन मैंने खुद से वादा किया कि अब कभी भी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं लूंगा। तभी मुझे समझ आया कि स्टॉप लॉस कोई विकल्प नहीं है, यह आपकी लाइफलाइन है। जरा सोचिए, जब कोई गोताखोर समुद्र की गहराई में उतरता है तो उसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। अगर वह सिलेंडर उसके पास न हो तो उसका सफर कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह मार्केट के गहरे समुद्र में उतरने वाला हर ट्रेडर अगर स्टॉप लॉस साथ नहीं रखता तो उसका टिके रहना लगभग असंभव है। बहुत से लोग स्टॉप लॉस को नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि इससे उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि स्टॉप लॉस मुनाफे को नहीं रोकता, बल्कि नुकसान को सीमित करता है। यह एक अदृश्य ढाल की तरह होता है जो आपको मार्केट के अचानक आने वाले झटकों से बचाता है। मैंने कई ट्रेडर्स को देखा है जो अपने अहंकार में कहते हैं कि उनका एनालिसिस सही है और यह स्टॉक जरूर पलटेगा, लेकिन स्टॉक नहीं पलटता, उनका अकाउंट पलट जाता है। और सबसे दुखद बात यह होती है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। स्टॉप लॉस हमें एक ही बात सिखाता है, अपनी गलती को जल्दी स्वीकार करो। मार्केट में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हां, आप कई बार गलत हो सकते हो, लेकिन अगर आपके पास अनुशासन है और आप हर बार नुकसान को छोटा रखते हो तो अंत में जीत आपकी ही होगी। याद रखो, ट्रेडिंग में ईगो सबसे बड़ा दुश्मन है और स्टॉप लॉस वही दीवार है जो आपको उस ईगो से टकराकर टूटने से बचाती है। अगर आप इस दीवार को हटा दोगे तो मार्केट आपको बार बार गिराएगा, लेकिन अगर आपने इसे अपनाया तो चाहे आप गिरो, चोट इतनी गहरी नहीं होगी कि आप दोबारा उठ ही ना पाओ। मैं हमेशा कहता हूं कि स्टॉप लॉस लगाना डरपोक होना नहीं है, बल्कि समझदारी है। यह एक डॉक्टर की तरह है जो छोटी सी दवा देकर बड़ी बीमारी से बचा लेता है, और ट्रेडिंग की दुनिया में यही छोटी सी दवा आपकी पूरी जिंदगी बचा सकती है। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब भी आप ट्रेड लगाओ तो याद रखना, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना वैसा ही है जैसे बिना पैराशूट के आसमान से कूदना। शायद एक बार किस्मत से बच जाओ, लेकिन हर बार नहीं। इसलिए स्टॉप लॉस को अपनी लाइफलाइन बनाओ और ट्रेडिंग को एक सुरक्षित सफर। अब आते हैं अगले नियम पर। रूल 4, ट्रेंड इज फ्रेंड। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक दिन मैं नदी के किनारे बैठा था और पानी के तेज बहाव को देख रहा था। मैंने सोचा कि अगर कोई व्यक्ति इस बहाव के साथ तैरे तो वह बहुत आसानी से दूर तक पहुंच सकता है, लेकिन अगर वही व्यक्ति उसी बहाव के खिलाफ तैरने लगे तो चाहे वह कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, आखिरकार थककर वापस लौट आएगा। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मार्केट भी बिल्कुल इसी नदी की तरह है, और ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सबक है, ट्रेंड इज फ्रेंड। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स इस सच्चाई को मानना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि वे ट्रेंड को हरा देंगे, उसे बदल देंगे, और इसी गलतफहमी में वे अपना कैपिटल गंवा बैठते हैं। याद रखो, ट्रेंड किसी के हिसाब से नहीं चलता। ट्रेंड वही करता है जो उसे करना होता है। अगर तुम ट्रेंड के साथ हो तो मार्केट तुम्हें अपने साथ आगे ले जाएगा, लेकिन अगर तुम ट्रेंड से लड़ने की कोशिश करोगे तो वही मार्केट तुम्हें अपनी लहरों में डुबो देगा। अपने करियर की शुरुआत में मैंने भी यही गलती कई बार की। मुझे लगता था कि यह स्टॉक अब जरूर पलटेगा और मैं इसे पकड़ लूंगा, लेकिन हुआ उल्टा। ट्रेंड अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ता रहा और मैं अपनी जिद और ईगो में पीछे छूटता गया।
हर बार जब मैंने ट्रेंड के खिलाफ खड़े होकर लड़ने की कोशिश की, मार्केट ने मुझे सबक सिखाया। और जब मैंने ट्रेंड को अपना दोस्त बना लिया, तभी से मेरी ट्रेडिंग की दिशा बदल गई। सोचो, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और तुम बार बार शॉर्ट कर रहे हो, तो तुम खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। और अगर मार्केट नीचे जा रहा है और तुम बार बार खरीद रहे हो, तो तुम खुद को नुकसान के हवाले कर रहे हो। लेकिन जब तुम ट्रेंड के साथ खड़े होते हो, तो हर लहर तुम्हें सहारा देती है। ट्रेंड तुम्हें दिशा देता है, स्पष्टता देता है और सबसे जरूरी आत्मविश्वास देता है। जब तुम ट्रेंड के साथ चलते हो, तो तुम्हारे पास एक अदृश्य सहारा होता है। और जब मार्केट तुम्हारा साथी बन जाता है, तो जीत की संभावना बहुत बढ़ जाती है। मैं हमेशा कहता हूं, मार्केट को समझो, उसके खिलाफ मत जाओ, ट्रेंड को पकड़ो और उसके साथ चलो। क्योंकि ट्रेडिंग में असली ताकत भविष्यवाणी में नहीं, बल्कि अनुकूलन में होती है। इसलिए दोस्तों, याद रखो, ट्रेंड तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वही तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। अब आते हैं अगले नियम पर। रूल 5, इमोशंस को खत्म करो। दोस्तों, मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं, जो सुनने में शायद थोड़ी कड़वी लगे। ट्रेडिंग की दुनिया में आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हैं। हाँ, आपके अपने इमोशंस, डर, लालच, अधीरता और ओवर कॉन्फिडेंस। मैंने यह दर्द खुद झेला है। कई बार डर ने मुझे सही ट्रेड लेने से रोका, कई बार लालच ने मुझे प्रॉफिट वाले ट्रेड से बाहर नहीं निकलने दिया, और कई बार ओवर कॉन्फिडेंस ने मुझे इतना अंधा कर दिया कि मैंने सब कुछ जोखिम में डाल दिया। मार्केट हमेशा न्यूट्रल होता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, आपने कितनी मेहनत की है या आपके सपने कितने बड़े हैं। मार्केट वही करेगा जो उसे करना है। लेकिन जब आप इमोशंस के साथ ट्रेड करते हो, तो आप चार्ट्स को वैसे नहीं देखते जैसे वे वास्तव में हैं, बल्कि वैसे देखते हो जैसे आप देखना चाहते हो। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। मान लो आपने एक ट्रेड लिया और वह लॉस में जाने लगा। आपका दिमाग कहता है कि अब निकल जाओ, लेकिन दिल कहता है थोड़ा और रुक जाओ, शायद पलट जाए। और आप दिल की सुन लेते हो। नतीजा ये होता है कि नुकसान और बढ़ जाता है। यही वह पल होता है जहां ट्रेडर का करियर बनता भी है और बिगड़ता भी है। जीतने वाले ट्रेडर्स और हारने वाले ट्रेडर्स में सबसे बड़ा फर्क यही है, विनर्स अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, जबकि लूजर्स अपने इमोशंस के गुलाम बन जाते हैं। अगर आप डर और लालच के आधार पर फैसले लोगे, तो मार्केट हर बार आपको सजा देगा। लेकिन अगर आप अनुशासन और लॉजिक के साथ ट्रेड करोगे, तो धीरे धीरे सफलता आपकी तरफ आने लगेगी। अगर आपने खुद को अनुशासित बना लिया, तो मार्केट भी आपको उसका इनाम देगा। मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एक बात बहुत गहराई से समझी है। इस दुनिया में सफल होने के लिए कई बार आपको अपने फैसलों में कठोर होना पड़ता है। ट्रेडिंग कोई भावनात्मक खेल नहीं है। यहां पर भावनाओं की नहीं, बल्कि लॉजिक, कैलकुलेशन और स्ट्रेटेजी की अहमियत होती है। जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेते हो, तभी आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की तरफ बढ़ते हो। याद रखो, इमोशंस हमें इंसान बनाते हैं, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में यही इमोशंस हमें गिरा भी सकते हैं। इसलिए अगर आपको मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना है, तो अपने इमोशंस को दरवाजे के बाहर छोड़कर ही अंदर आना होगा। डर का सामना करना होगा, लालच को खत्म करना होगा और ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल में रखना होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपने खुद पर जीत हासिल कर ली, तो मार्केट को जीतना ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप अपने ही इमोशंस के गुलाम बन गए, तो मार्केट आपको बार बार हराएगा। इसलिए दोस्तों, ट्रेडिंग में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी यही है, अपने इमोशंस को खत्म करो, उससे पहले कि वही आपकी ट्रेडिंग को खत्म कर दे। अब बात करते हैं अगले नियम की। रूल 6, प्लान हमेशा इंपल्स से बड़ा होता है। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब मैं भी वही गलती करता था जो अक्सर नए ट्रेडर्स करते हैं। स्क्रीन पर चार्ट देखा, अचानक एक्साइटमेंट आई और बिना ज्यादा सोचे समझे ऑर्डर डाल दिया। उस समय दिमाग में बस एक ही उम्मीद होती थी कि शायद यह ट्रेड जैकपॉट बन जाए। लेकिन सच यह है कि ऐसे इंपल्सिव ट्रेड्स ने मेरी जेब खाली की, मेरा आत्मविश्वास तोड़ा और मुझे बार बार यह एहसास दिलाया कि ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है। ट्रेडिंग उसी का खेल है जो पहले से योजना बनाकर चलता है। और यही मेरी जिंदगी का एक बड़ा सबक बन गया। प्लान हमेशा इंपल्स से बेहतर होता है। जरा सोचिए, अगर आप एक लंबी यात्रा पर निकलते हैं और आपके पास ना कोई नक्शा है और ना ही कोई तय मंजिल,
तो क्या आप सही जगह पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप या तो रास्ता भटक जाओगे या बीच में ही हार मान लोगे। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही यात्रा है। अगर आप बिना प्लान के मार्केट में उतरते हो तो मार्केट आपको ऐसे मोड़ों पर ले जाएगा जहां से वापसी करना मुश्किल हो सकता है। इंपल्स अक्सर इमोशंस से पैदा होता है, डर, लालच या फिर ओवर कॉन्फिडेंस से। और इमोशंस कभी भी आपको सही दिशा नहीं दे सकते। इसके विपरीत प्लान दिमाग से बनता है, एनालिसिस, कैलकुलेशन और स्ट्रेटजी के आधार पर। यही वजह है कि एक अच्छा प्लान आपको सुरक्षित रखता है, आपको अनुशासित रखता है और सबसे जरूरी आपको लगातार स्थिर बनाकर रखता है। मैंने देखा है कि जो ट्रेडर्स इंपल्सिव फैसले लेते हैं वे शुरुआत में कभी कभी किस्मत से थोड़ा पैसा कमा भी लेते हैं, लेकिन अंत में मार्केट उन्हें एक्सपोज कर देता है। एक बार, दो बार, तीन बार और फिर एक बड़ा लॉस उनका पूरा आत्मविश्वास छीन लेता है। दूसरी तरफ जो ट्रेडर्स हर ट्रेड से पहले योजना बनाते हैं वे भले धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ स्थायी होती है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स से कहता हूं कि हर ट्रेड से पहले खुद से 3 सवाल जरूर पूछो। मैं यह ट्रेड क्यों ले रहा हूं? मेरी एंट्री कहां है? मेरा एग्जिट कहां होगा? अगर इन 3 सवालों का जवाब आपके पास साफ नहीं है तो वह ट्रेड मत लो, क्योंकि बिना दिशा के ली गई एंट्री सिर्फ एक इंपल्सिव जुआ बन जाती है। दोस्तों, मार्केट में जीतने के लिए धैर्य चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए और सबसे ज्यादा अनुशासन चाहिए। इंपल्स आपको कुछ पलों का रोमांच दे सकता है, लेकिन प्लान आपको लंबे समय की सफलता देता है। और ट्रेडिंग की दुनिया में आखिर जीत उसी की होती है जो लंबे समय तक टिके रह पाता है। इसलिए अगली बार जब आप चार्ट देखकर उत्साहित हो जाओ और आपका हाथ ऑर्डर बटन की तरफ बढ़े तो एक पल रुकना, गहरी सांस लेना और खुद से पूछना, क्या यह मेरा प्लान है या सिर्फ मेरा इंपल्स? अगर जवाब इंपल्स है तो उस ट्रेड को छोड़ देना ही समझदारी है, क्योंकि ट्रेडिंग किस्मत से नहीं, योजना से जीती जाती है। अब आते हैं अंतिम नियम पर। रूल 7, रिव्यू करो और इवॉल्व होते रहो। दोस्तों, मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती क्या होती है जानते हो? यह मान लेना कि हमें सब कुछ आ गया है। यह सोचना कि हमने एक स्ट्रेटेजी सीख ली, कुछ ट्रेड जीत लिए और अब हमेशा जीत हमारी ही होगी। लेकिन सच ये है कि मार्केट हर दिन बदलता है, हर पल नया होता है। और अगर हम खुद को रिव्यू नहीं करते, खुद को बेहतर नहीं बनाते, तो मार्केट हमें पीछे छोड़ देता है। मेरी जर्नी में भी कई ऐसे मौके आए जब मुझे लगा कि अब मैं एक्सपर्ट बन गया हूं। लेकिन जैसे ही मार्केट ने अपना रंग बदला, मेरी पुरानी स्ट्रेटेजी काम करना बंद कर गई। उसी समय मुझे समझ आया कि असली ग्रोथ लगातार खुद को रिव्यू करने और हर दिन इवॉल्व होने में है। रिव्यू का मतलब सिर्फ अपने लॉस गिनना नहीं है। रिव्यू का मतलब है हर ट्रेड को समझना। मैंने एंट्री क्यों ली? क्या एग्जिट सही था? क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया या इमोशंस के कारण गलती कर बैठा? रिव्यू आपको आईना दिखाता है। यह आपको आपकी ताकत बताता है और आपकी कमजोरियों को सामने लाता है। और जो इंसान अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है। इवॉल्व होना मतलब हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना। मार्केट स्थिर नहीं है, इसलिए ट्रेडर भी स्थिर नहीं रह सकता। जो तरीका कल काम करता था हो सकता है आज काम न करे। इसीलिए जो ट्रेडर्स खुद को लगातार अपडेट करते रहते हैं वही लंबे समय तक टिक पाते हैं। मैंने एक बात सीखी है, हर लॉस एक किताब की तरह होता है। अगर आप उससे सीख लेते हो तो वह लॉस नहीं बल्कि आपकी सीख की फीस है। लेकिन अगर वही गलती बार बार दोहराई जाए तो वही लॉस आपको बर्बादी की तरफ ले जाता है। रिव्यू और इवॉल्व की आदत आपको इसी बर्बादी से बचाती है और हर दिन बेहतर बनाती है। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में कोई अंतिम मंजिल नहीं होती। यह एक लगातार चलने वाली यात्रा है और इस यात्रा में जीत उसी की होती है जो हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाता है। तो आज से एक वादा करते हैं, हर ट्रेड के बाद खुद से सवाल करेंगे, हर गलती से सीखेंगे और हर दिन खुद को बेहतर बनाएंगे। क्योंकि ट्रेडिंग में असली जीत किसी एक बड़े प्रॉफिट में नहीं बल्कि लगातार होने वाली ग्रोथ में छिपी होती है। अब जब हम इन सभी नियमों से गुजर चुके हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स, कैंडल्स या इंडिकेटर्स का खेल नहीं है। यह खेल है धैर्य का, अनुशासन का और सबसे बढ़कर माइंडसेट का। कैपिटल को बचाना, रिस्क और रिवॉर्ड को समझना, स्टॉप लॉस अपनाना, ट्रेंड के साथ चलना,
इमोशंस को कंट्रोल करना, प्लानिंग पर टिके रहना और लगातार रिव्यू करते हुए इवॉल्व होना। ये सातों नियम कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि सफलता की असली सच्चाई है। अगर आप इन्हें दिल से अपनाते हैं तो मार्केट आपका दुश्मन नहीं रहेगा, बल्कि आपका साथी बन जाएगा। और तब आपको समझ आएगा कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का एक सफर है।